नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम संजय कुमार चौधरी है। मैं आज आपको बताऊंगा कि झारखंड राज्य में चौकीदार का वैकेंसी आया हुआ है और इसमें कितना पद है और दौड़ कितना है, कितना मिनट में कितना किलोमीटर दौड़ना है और शैक्षणिक योग्यता क्या है, फॉर्म कहाँ से मिलेगा, ये आपको हम बताएंगे। थोड़ा देखें आगे। अभी वीडियो चालू हो रहा है। आइए अब विज्ञापन संख्या बता रहे हैं। विज्ञापन संख्या एक ये है। कार्यालय जिला दंडाधिकारी दुमका झारखंड। दुमका जिला चौकीदार के पद पर सीधी एवं बैकलॉग भर्ती हेतु विज्ञापन। सरकार के संयुक्त सचिव गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग झारखंड रांची के पत्रांक 3910 दिनांक 27/6/2024 तथा अधिसूचना संख्या 2032 27/6/2024 को ये निकला हुआ है। दिनांक 7/4/2015 द्वारा निर्गत चौकीदार नियुक्ति नियमावली विभागीय सूचना संख्या 4998 दिनांक 19/9/2019 के आलोक में 362 चौकीदार के पदों के रिक्त स्थानों पर सीधी एवं बैकलॉग भर्ती हेतु आवेदन भी पत्र में आमंत्रित किए जाएंगे। 362 पद में का आरक्षित रिक्त पद पर वैकेंसी आया हुआ है। देख कितना है। यहाँ सीधी भर्ती है। बैकलॉग है 68 सीट है। 68 सीट अनुसूचित जनजाति का है और यहाँ 117 है। 117 अनारक्षित है। अनुसूचित जनजाति 147 है। ये नया वाला भर्ती है। और अत्यंत पिछड़ा वर्ग वाला ये है 30 है। टोटल नया वाला भर्ती 294 और बैकलॉग का 68। टोटल जोड़ के 362 पद है। और देखिए इसमें क्या क्या है। पद चिन्हितीकरण अनुमोदन विभागीय स्वीकृत्यादेश मार्गदर्शन के प्रत्याशा में नियुक्ति प्रक्रिया प्रारंभ की जा रही है। मार्गदर्शन प्राप्त होने अन्य न्यायालयीय विभागीय आदेश के आलोक में आवश्यक अनुसार विज्ञापन में आंशिक पूर्ण संशोधन तथा विज्ञापन को रद्द किया जा सकता है। रिक्त पदों की विवरणी बीट संख्या, बीट का नाम एवं बीट अंतर्गत ग्राम का नाम परिशिष्ट एवं संलग्न है। परिशिष्ट एक जिला का अधिकृत वेबसाइट, ये जो वेबसाइट इस पर आप जाकर देख सकते हैं। ये जो वेबसाइट है इस पर भी आप जाकर चेक कर सकते हैं इसका नोटिफिकेशन। आरक्षण झारखंड सरकार के द्वारा जिला स्तरीय स्थापना के लागू आदर्श आरक्षण। पर्यटन, कला, संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग झारखंड रांची के संकल्प संख्या 1709 दिनांक 12/9/2007 के आलोक में निर्धारित खेलकूद कोटा से खिलाड़ियों के लिए 2% पद पर क्षैतिज रूप से आरक्षित होगा। 2% पद आरक्षित है खेलकूद वालों को। कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग रांची झारखंड के संकल्प संख्या 2249 दिनांक 3/4/2018 के अनुसार निःशक्त जनों के हेतु 4% क्षैतिज आरक्षण है। निःशक्त जनों के लिए 4% आरक्षण है। कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग झारखंड रांची के संकल्प संख्या 5555 दिनांक 28/6/2016 के द्वारा अनुसूचित जनजाति के आरक्षित कोटे में 2% पद क्षैतिज रूप से आदिम जनजाति के लिए अनुमान्य होगा। 2% अनुसूचित जनजाति और 2% आदिम जनजाति की अनुमान्य है। और देखिए कार्मिक प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग झारखंड रांची का संकल्प संख्या 8281 दिनांक 3/12/2021 का लोक महिलाओं के लिए 5% पद क्षैतिज आरक्षित है। महिलाओं के लिए 5% आरक्षित है। आहर्ता देखिए क्या क्या है। आहर्ता क्या है इसको देखते हैं। चौकीदार पद की पर नियुक्ति हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थानों बोर्ड से 10वीं कक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। आपको 10वीं पास होना जरूरी है।
अभ्यर्थियों को यथासंभव संबंधित बीट क्षेत्र का स्थानीय निवासी होना अनिवार्य है। आप जहाँ से आवेदन कीजिए वहाँ का आपका स्थानीय होना चाहिए। जिस बीट की रिक्त की विरुद्ध के लिए आवेदन कर रहा है, अभ्यर्थी को साइकिल चलाने का ज्ञान आवश्यक होना चाहिए। आपको साइकिल चलाने का ज्ञान होना चाहिए। देखिए यहाँ पर उम्र सीमा क्या है, उम्र सीमा देखिए, उम्र सीमा देख लेते हैं। न्यूनतम उम्र न्यूनतम उम्र जो है, न्यूनतम उम्र 18 वर्ष है और अधिकतम उम्र आरक्षित में 35 वर्ष और पिछड़ा या अत्यंत पिछड़ा में 37 वर्ष और महिला अनारक्षित पिछड़ा अत्यंत सब में 38 वर्ष है महिला के। अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जाति पुरुष महिला के लिए 40 वर्ष है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 35 वर्ष है। भूतपूर्व सैनिक को उनकी आरक्षण कोटि के लिए निर्धारित अधिकतम उम्र की सीमा में 5 वर्षों की छूट देगी और भूतपूर्व सैनिक हैं तो उनको 5 वर्ष की अधिक छूट दी जाएगी। सभी श्रेणी के दिव्यांग जनों के लिए अधिकतम उम्र सीमा में 10 वर्ष की अनुमानित छूट होगी और दिव्यांग हैं सभी श्रेणी में तो 10 वर्ष की छूट है। सरकार का अपर सचिव जिला कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग झारखंड रांची के द्वारा परीक्षा का क्या, रांची के अपर सचिव कारा आपदा प्रबंधन विभाग झारखंड रांची के अधिसूचना 49 रांची द्वारा 19/9/19 निहित है कि माननीय उच्च न्यायालय झारखंड में रांची के द्वारा याचिका WPS 960/2016 संलग्न चम्पिया एवं अन्य बनाम झारखंड राज्य में दिनांक 23/2018 पारित आदेश के आलोक में चौकीदार नियुक्ति नियमावली संशोधन विभाग अधिसूचना संख्या 4998 दिनांक 19/9/19 के तहत पूर्व से अवैतनिक रूप से चौकीदार के रूप में कार्यों करने वाले अभ्यर्थियों के कार्य अनुभव के लिए वेजिटेज प्रदान की जाएगी और पूर्व से अगर कोई है बिना वेतन के चौकीदार हैं तो उनको भी माननीय उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के उत्पूर्व में प्रभावित अभ्यर्थियों के संदर्भ में साक्ष्य आधारित पुष्टि के उपरांत 2 अंक प्रत्येक पूर्ण 1 अंक 1 वर्ष के अंदर के दर से अधिकतम 20 अंक देय होगा था। उनकी अधिकतम उम्र सीमा को एक बार की नियुक्ति प्रक्रिया के लिए शिथिल किया जाएगा। अब परीक्षा क्या है, परीक्षा प्रक्रिया क्या है। लिखित परीक्षा 50 अंकों की ली जाएगी। लिखित परीक्षा के में जिला से संबंधित सामान्य ज्ञान एवं भाषा, हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, स्थानीय भाषा, खड़िया, खोटा, जो भी भाषा है वो सब भाषा में मिला करके दिया जाएगा। 50 अंकों की परीक्षा लिया जाएगा। लिखित परीक्षा में न्यूनतम 30% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। जो भी परीक्षा होगा 50 अंक 30% अनिवार्य है। लिखित परीक्षा 90 मिनट के समय होगी। 90 मिनट के समय मतलब 1.5 घंटा टाइम दिया। इसमें सामान्य ज्ञान एवं भाषा, स्थानीय भाषा संबंधित 50 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछ जाएंगे। बहुविकल्पीय प्रश्न 4 गलत उत्तर के लिए अंक नहीं काटा जाएगा। जो भी प्रश्न है आप सही या गलत या आपको गलत में ही अंक नहीं काटा जाएगा। अब शारीरिक दक्षता देख लेते हैं। शारीरिक दक्षता देख लीजिए। सामान्य श्रेणी के लिए 160 सेंटीमीटर हाइट है। पिछड़ा वर्ग के लिए 160 सेंटीमीटर। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति 155। महिलाओं के लिए 148 है। और यहाँ दौड़ देखिए, दौड़ है पुरुष के लिए 5 मिनट या पहले 5 मिनट पहले तो अधिकतम समय लेने में निर्धारित समय 20 अंक है। महिलाओं के लिए है 8 मिनट या उससे पहले 8 मिनट के बाद 10 मिनट तक समय रहेगा, 20 अंक है। ये दौड़ जो है 1 मील का दौड़ है। 1 मील दौड़ना है। सफल उम्मीदवारों की सूची 1.3 की संख्या में तैयार की जाएगी। सफल उम्मीदवारों की सूची 1.3 की संख्या में और कोई सफल होता है तो और
नौकरी है एक है तो 3 उम्मीदवारों को सफल में लिया जाएगा। और मेधा सूची लिखित परीक्षा में प्राप्त अंक, शारीरिक जांच में प्राप्त अंक एवं कार्यान्वयन में प्राप्त अंक का योग में आधार पर मेधा सूची तैयार की जाएगी। आपका जो दौड़ फान कीजिए उसमें है और आप परीक्षा में उसके हिसाब से आपको दिया जाएगा। अब देख लेते हैं इसका फॉर्म कहाँ है। आवेदन प्रक्रिया क्या है? आवेदन प्रक्रिया है उपरोक्त योग्यता सह अर्हता रखने वाले उम्मीदवारों को प्रपत्र में आवेदन पत्र, आवश्यक कागजात तथा शैक्षणिक अंक प्रमाण पत्रों की प्रमाणित प्रति, आरक्षण के दावे हेतु सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत अतनावश्यक प्रमाण पत्र 19/7/2019 के पश्चात का निर्गत हो, जाति प्रमाण पत्र 25/2019 के पश्चात निर्गत हो। और आप आरक्षण के अलावा जाति और निवास जरूरी है। और चरित्र प्रमाण 6 माह के अंदर का होना चाहिए। जन्मतिथि संबंधित प्रमाण पत्र था कार्यानुभव प्रमाण पत्र के न्यायाधीश के अक्षांश अभ्यर्थी के लिए प्रमाणित 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, स्वलपता लिफाफा जिस पर 26 रुपये का डाक टिकट। ये जो फॉर्म को डाक द्वारा भेजना होगा। देखिए कैसे आवेदन शुल्क निःशुल्क है। आपको कहाँ भेजना वो पता है यहाँ पर देखिए। आवेदन में की गई प्रविष्टि के अनुरूप वांछित प्रमाण पत्रों का स्पष्ट एवं पठनीय स्वप्रांत परीक्षा पद कार्यालय में दिनांक 19/8/2024 के अपराह्न 5 बजे तक आपको फॉर्म भर करके 19/8/2024 तक 19 अगस्त तक आपको जमा कर देना है। उपायुक्त दुमका कार्यालय में दुमका में को जमा करना है। सामान्य शाखा समाहरणालय भवन ब्लॉक ए दुमका, पिन कोड यह है। पते पर स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेजना है। डाक से भेजना सुनिश्चित करेंगे। लिफाफे के ऊपर विज्ञापन संख्या 1/2024 तक पद का नाम चौकीदार मोटे अक्षरों पर अंकित किया जाना अनिवार्य है। अब डाक लिफाफे पर विज्ञापन संख्या 1/2024 लिख देंगे और पद का नाम चौकीदार लिख देंगे। किसी अन्य कार्यालय में आवेदन जमा करने पर उनका आवेदन स्वतः निरस्त किया जाएगा। आप दुमका कार्यालय में या उपायुक्त का दुमका कार्यालय में भेजेंगे। और देखिए फॉर्म आपको दिखाते हैं। फॉर्म कहाँ है? ये वाला ही फॉर्म, यही वाला फॉर्म आपको भरना है। फॉर्म आपको हम टेलीग्राम चैनल में भेज देंगे। ये पूरा फॉर्म है। ये सब फॉर्म आपको भरना है। ये फॉर्म आपको टेलीग्राम चैनल भेज देंगे तो आप दुमका का वेबसाइट पर भी जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। वीडियो देखने का धन्यवाद।